वीडियो के एंड में मैं आपको सिद्ध 2 उपाय मैं ऐसे आपको बताने जा रही हूँ, जिनकी मदद से आप बिल्कुल एविल आई से या ब्लैक मैजिक से अपने आप को बचा सकते हैं। बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो चलिए ये हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल कैन यू डबल वन डबल वन। अगले 6 महीनों में क्या आपकी प्रेगनेंसी पॉसिबल है? क्या 2025 के जुलाई से लेकर दिसंबर तक, या फिर जब भी आप तक ये वीडियो पहुंच रही है, क्योंकि ये एक टाइमलेस रीडिंग है, क्या ये प्रेगनेंसी आपकी पॉसिबल है? इसके लिए ये रीडिंग है। मैंने 2 क्रिस्टल्स रखे हैं, इनको ध्यान से देखिए और कोई भी एक सिलेक्ट कर लीजिए जो कि आपको लगे कि आपके क्वेश्चंस के आंसर्स एंजल्स के थ्रू आप तक पहुंचा सकते हैं। और अपनी आंखें बंद कर लीजिए और आपको उसके बाद इन क्रिस्टल्स के बारे में सोचकर किसी एक क्रिस्टल को चूज करना है और यूनिवर्स को प्रार्थना करनी है कि आप तक सही रीडिंग, एक्यूरेट रीडिंग आपकी प्रेगनेंसी के मामले में, और साथ में ये भी कि क्या दिक्कतें हैं और उसका क्या समाधान हो सकता है। अगर कोई हर्डल आ रहा है तो वो भी आ जाए और उसका समाधान भी। तो इस विश के साथ कि आप सबको मातृत्व का वो सुख मिल सके, अपनी रीडिंग को शुरू करती हूँ। पहला, ये जो ग्रीन क्रिस्टल है, इसके लिए पहली रीडिंग ले रही हूँ। तो एनर्जी से कनेक्ट कीजिए, टाइप कीजिए 1111। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं चैनल पर, तो प्लीज़ कनेक्शन बनाइए जिससे कि रीडिंग आपको रेजोनेट हो सकती है। एंड दिस प्लीज़ हमारे व्यूअर्स जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, गाइड कीजिए उनको, क्या ये अगले 6 महीने उनके लिए प्रेगनेंसी के चांसेस दे सकता है। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए, प्लीज़ बताइए कि क्या प्रेगनेंसी के चांसेस हो सकते हैं जिन्होंने भी एक ग्रीन क्रिस्टल चूज़ किया है। आइए रीडिंग को समझते हैं। जिन्होंने भी इस क्रिस्टल को चूज़ किया था, ग्रीन क्रिस्टल, उनके लिए ये रीडिंग है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रीडिंग आई क्या है चांसेस आपके। देखिए, हमारे पास नंबर 8 कई बार आया है, दैट मीन्स ये एक लेट प्रेगनेंसी है और आप बहुत समय से कोशिश कर रहे हैं और आपकी शादी को कुछ साल हो चुके हैं। यहाँ पर अदर आपकी सास या कोई वुमेन फिगर है जो आपको बहुत ज़्यादा ताने दे रही है या परेशान कर रही है, और शायद उनकी वजह से आपका मेंटल पीस बिल्कुल ब्लॉक्ड है। प्रेगनेंसी के चांसेस बिल्कुल हैं, क्योंकि हमें जस्टिस का कार्ड मिला है और एक न्यू बिगिनिंग का कार्ड है यहाँ पर। तो ऑफ कोर्स 2025 या अगले 6 महीनों में आपकी प्रेगनेंसी हो सकती है। पर यहाँ पर हमें कुछ यहाँ पर चीज़ें ऐसी भी दिख रही हैं मुझे, जो कि मुझे आपको बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए, आपको हिम्मत करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो मानसिक तनाव से दूर रहिए। फिर आप हर समय कुछ न कुछ सोच रहे हैं, शायद इसी वजह से हार्मोन्स का एक डिसबैलेंस भी यहाँ दिख रहा है। तो सबसे पहले तो आपको अपने साथ जस्टिस करना है, क्योंकि माँ देखिए आपको बनना है। आप किसी की भी बातों को अपने दिमाग में मत रखिए कि कोई क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा। और ये जो अकेला फ़ील हो रहा है आपको कि कोई आपको समझ नहीं पा रहा है, इवन आपके हस्बैंड भी, आपको कभी-कभी ऐसा लगता है कि वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि उन लोगों की बातों में ज़्यादा आ रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं। वो आपको हिम्मत देंगे और उनका प्यार आपके लिए इन्फिनिटिव है। यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं, लेकिन कहीं पर मुझे थोड़ी-सी ऐसी नज़र आ रही है चीज़ें, जो कि आपको आगे आने वाली रीडिंग को रेज़ोनेट करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए सेकंड कार्ड की रीडिंग भी ले लेते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी में आखिर दिक्कत कहाँ से आ रही है। आपकी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम है कहाँ पर, जहाँ कि आपको वर्कआउट करना है, जिससे कि अगले 6 महीनों में प्रेगनेंसी आपकी पॉसिबल हो सकती है। प्लीज़ कनेक्ट कीजिए एनर्जी से, मेडिटेट कीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि कौन है वो इंसान जो आपको इस प्रेगनेंसी से, इस मातृत्व सुख से रोकना चाहता है। ग्रेट, सी। तो अब ये रीडिंग को देखते हैं कि आपको एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। पैसों के पीछे ज़्यादा मत भागिए, अपने हस्बैंड को भी बोलिए ना, अर्निंग करने के और बाकी सब चीज़ों के चक्कर में जो ये जर्नी हो रही है, मुलाकातें बहुत कम हो रही हैं, या तो फिर आप खुद ही वर्किंग हैं, टाइम मिल ही नहीं पा रहा है, और जिसकी वजह से आपको थोड़ी-सी यहाँ पर प्रेगनेंसी में दिक्कतें आ रही हैं। आपके हस्बैंड या आप दोनों में से कोई एप्रिसिएशन के पीछे पड़े हैं, लोगों का इतना ज़्यादा करके कि वो आपको शायद ये करने से खुश हो जाएँ। क्योंकि वर्किंग है तो चाह रहे थे कि एक लेट प्रेगनेंसी हो, लेकिन सबके लिए करना चाह रहे थे कि सब आपको खुश करने का कार्ड है, दैट मीन्स आपने सबके लिए बहुत किया हुआ है। और यहाँ पर फैमिली आपको बिल्कुल एप्रिशिएट भी कर रही थी इसके पहले, जब तक कि ये प्रेगनेंसी में डिले नहीं हो रहा था।
आपको ये जो कार्ड है ना नंबर 7 का, नंबर 34 है, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। अब आपको बिल्कुल ये द्वार खुलने जा रहे हैं, क्योंकि आपके परिवार में आपकी एक अलग ही इमेज, अलग ही वैल्यू है। एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड आया है। 2025 या अगले 6 महीनों में अगर आप ये चाहते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो जाएं, तो आपको थोड़ा सा अपने काम, करियर और अपने पर्सनल हीलिंग में बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पर आप किसी हीलर की मदद ले सकते हैं, या कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं दिख रहा मुझे, क्योंकि परिवार में काफ़ी ज़्यादा आपको एप्रिसिएशन और बाकी सब चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन किसी बुरी नज़र का यहाँ बिल्कुल इफेक्ट है, क्योंकि आपकी सास या कोई एक ऐसी वुमेन फिगर है जो कि आपके काम से वैसे तो सबके सामने अप्रिशिएट आपको कर रही हैं, बाकी सभी चीज़ें हैं, बट मन में प्रेगनेंसी को लेकर के या आपकी लेट प्रेगनेंसी को लेकर के उनके मन में कुछ ऐसे विचार आ रहे हैं जो नहीं आने चाहिए। जो आप वर्किंग हैं, घर का भी काम शायद थोड़ा इनको लगता था कि आप कम कर पा रही हैं, जबकि आपने हर किसी के लिए घर में करने की कोशिश की है, जितना भी समय मिला है सबके लिए डेडिकेट किया है। तो यहाँ पर एंजल्स आपको बिल्कुल ब्लेस करने वाले हैं। तो क्या अगले 6 महीनों में प्रेगनेंसी आपकी हो सकती है, अगर आपने थोड़ा रेस्ट लिया और बाकी सब चीज़ें की है? आइए देखते हैं जिन्होंने भी ये ग्रीन क्रिस्टल को चूज़ किया है, उनके लिए आगे की रीडिंग क्या बताने जा रही है। एंजल्स प्लीज़ बताइए कि क्या जो भी हमारे व्यूअर्स ने ये ग्रीन क्रिस्टल चूज़ किया वो अगले 6 महीनों में प्रेग्नेंट हो जाएंगे और उन्हें करना क्या चाहिए। 3 डेक से रीडिंग लेने का पर्पज़ ही ये है कि कहीं पर भी कोई तरीके की त्रुटि ना रहे कि हाँ ये नहीं हो सकता। भाई आप वर्किंग हैं, ये तो बिल्कुल हर एक कार्ड में निकल के आ रहा है। ग्रेट, बहुत अच्छा, इट्स जस्ट ऑसम। ओके, चलिए सभी कार्ड्स को थोड़ा ऐसे रखते हैं आपको विजिबल हो जाए कि देखिए एंजल्स की ब्लेसिंग क्या है आपके लिए। कॉज पर ध्यान दीजिए। जस्टिस, जस्टिस 2 बार आया है। अपने साथ जस्टिस कीजिए और बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो चलिए, ये कार्ड आने का मतलब ये है कि थोड़ा-सा आपको अपने हस्बैंड के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। लवर्स का कार्ड इसलिए आ रहा है, और साथ में ये वर्किंग वाला भी, कि आप किसी जर्नी पे चले जाइए। अगर रेमेडीज़ की बात करें तो यहाँ बुरी नज़र के लिए आप एविल आई रिमूवर यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि किसी की भी बुरी नज़र आप पर न लगे। साथ में आप प्रेग्नेंट होने तक एक रुमाल लीजिए। जिस दिन आपके फर्स्ट डे आपका है, जब आप प्रेगनेंसी के लिए स्टार्ट करने वाले हैं, तो उस दिन उस रुमाल में एक सिक्का बांधिए, कुछ चावल रखिए और उसमें 7 गांठ लगा दीजिए, और उसको बहुत अच्छे से उठा करके किसी की भी नज़र से दूर रख दीजिए। पहले 7 दिन आपको हर दिन अपने तकिए के नीचे उसे रखना है, और उसके बाद फिर मतलब ये आप स्टार्ट करेंगे जब आपकी साइकिल का फर्स्ट डे ओवर, मतलब 5th डे हो जाएगा, फर्स्ट डे जब आप शुद्ध हैं तब से, और अगले 7 दिनों तक आपको ये करना है। फिर 3 दिन छोड़ करके फिर 7 दिनों तक करना है। ऐसे आपको ये चीज़ कंप्लीट करनी है, और इसको कंटिन्यू करना है जब तक आप प्रेग्नेंट ना हो जाएँ अगले 6 मंथ्स में, क्योंकि अगर किसी भी तरह का नज़र दोष या कुछ हुआ तो इससे बिल्कुल ये आपका कवर अप हो जाएगा। जो कपड़ा है वो रेड कलर का रखिएगा, और इसमें आपको उसके बाद से लेकर प्रेगनेंसी पूरी होने तक उसकी गांठें नहीं खोलनी है, उसे रख देना है एक किसी ऐसी जगह पर जहाँ किसी की नज़र ना पड़े, और जब आप प्रेगनेंसी आपकी डिलीवरी हो जाए तो उसे जल प्रवाहित कर दें या किसी को दान में दे दें। उसके साथ मिठाई और साथ में सीधा, जिसे कहते हैं ना, सब खाने पीने का सामान के साथ किसी पंडित जी को भी दे सकते हैं। आइए अब जिन्होंने ये क्रिस्टल चूज़ किया था उनके लिए रीडिंग लेते हैं। तो एंजल्स प्लीज़ बताइए कि क्या जिन्होंने भी ये गोल्डन क्रिस्टल चूज़ किया है उनकी प्रेगनेंसी आने वाले 6 मंथ्स में होने के कितने चांसेस हैं, और जो भी कुछ हर्डल्स आ रहे हैं उनके बारे में भी हमें बताइए। प्लीज़ मेडिटेट कीजिए, आंखें बंद कीजिए, जिससे कि रीडिंग आपसे कनेक्ट हो। एंड जिस प्लीज़ जिन्होंने भी ये ब्राउन गोल्डन क्रिस्टल को चूज़ किया उनके लिए रीडिंग बताइए कि क्या वो वजह है जिसके लिए प्रेगनेंसी में डिले हो रही है, और क्या वो अगले 6 महीनों में प्रेग्नेंट हो सकते हैं। प्लीज़ गाइड। चलिए देखते हैं कि रीडिंग आपसे कहना क्या चाहती है, कि एंजल्स आपसे कहना क्या चाहते हैं। ओके, देखिए कार्ड्स तो यही कह रहे हैं कि हर हाल में अगले 6 महीनों में या उससे भी कम में, 3 या 4 महीनों में आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल पॉसिबल है। तो इसके लिए आपको करना क्या चाहिए? सबसे पहले तो ये कि पास्ट में हुई गलतियों को रिपीट मत कीजिएगा। आई मीन टू से, मे बी आपने किसी को बताया और उसके बाद आपकी प्रेगनेंसी हो ही नहीं रही है, लोग एक्सपेक्टेशंस रखे हुए हैं आपसे, तो इसलिए अगले 3 या 4 महीनों में बिल्कुल प्रेगनेंसी हो सकती है। लेकिन कोई एक मेल फिगर है जो कि आपके परिवार में ही, वो थोड़ा-सा इन सब चीज़ों में आपके लिए
बहुत अच्छी उसकी नज़र नहीं है, तो उस इंसान से थोड़ा दूर रहने की कोशिश कीजिए, जो बार-बार आपको मैसेजेस के फॉर्म में पूछता भी रहता है कि क्या आपकी प्रेगनेंसी हुई, या आपका कोई फ्रेंड भी ये हो सकता है। ये मेल के लिए मैं बता रही हूँ, अगर वुमेन है तो आपकी कोई फ्रेंड हो सकती है वो, सो जेंडर को चेंज कर लीजिएगा उसी अकॉर्डिंगली। तो आइए देखते हैं कि क्या वो चीज़ें करनी चाहिए आपको, जिन्होंने भी इस क्रिस्टल को चूज़ किया, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी अगले 3 या 4 महीनों या मैक्सिमम 6 महीनों में कंसीव हो सके। कनेक्ट कीजिए, टाइप कीजिए 1111। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके चैनल से कनेक्ट कीजिए, तभी आपकी रीडिंग सही आ पाएगी। एंड जस्ट प्लीज़ जिन भी व्यूवर्स ने इस गोल्डन ब्राउनिश क्रिस्टल को चूज़ किया, उनकी प्रेगनेंसी में क्या दिक्कतें आ सकती हैं, जिन पर उनको ध्यान रखना चाहिए ताकि उनकी प्रेगनेंसी बिल्कुल फ्री फ्लोइंग ढंग से अगले 6 महीनों में आ जाए। देखिए, जिन्होंने भी इस क्रिस्टल को चूज़ किया, ये रीडिंग उनके लिए है कि उनको दिक्कतें कहाँ पर आ रही हैं। सबसे पहले तो भगवान पर पूरा विश्वास रखिए। आप जो भी पूजा-पाठ कर रहे हैं, उसमें अपने मन को लगाइए। आपको डोनेशन वगैरह भी करना है, और कि एक्शन लेने का समय आ गया, दैट मीन्स कि आप बिल्कुल अपने अंदर हिम्मत रखिए कि हाँ, पॉज़िटिव रहिए कि हाँ, ये हो सकता है। प्रेगनेंसी होने के 100% चांसेस हैं। इसको सोचते हुए आगे आप एक मेडिकल गाइडेंस भी ले सकते हैं, जिससे कि कभी-कभी ऐसा होता है कि वो लोग आपको वो समय बताते हैं जहाँ पर आपको एक्शन लेने की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से करने से आई होप कि बहुत जल्दी आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल श्योर हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर कोई बाधाएँ हैं ही नहीं, बस आपको थोड़ा-सा हीलिंग की ज़रूरत है, या ये कह लीजिए कि घर में अगर किसी का कभी कोई बुरा नज़र या आप लोगों के सौभाग्य को देखकर अगर किसी ने नज़र लगाया हो, तो ये भगवान की प्रार्थना से और साथ में आपको जिस भी रिलीजन के आप हैं, वहाँ पर उनकी प्रेयर्स से आपको हीलिंग मिल सकती है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट रीडिंग कि आपके लिए क्या एंजल्स की गाइडेंस है कि आपको प्रेगनेंसी जब हो जाए, उसके आगे आपको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, या किस तरह की आपका ये पीरियड रहेगा, क्या इसमें कोई हर्डल्स आ सकते हैं, एंजल्स की मैसेज क्या है आपके लिए बेसिकली, ये देखने के लिए प्लीज़ मेडिटेट कीजिए। जिन्होंने भी इस गोल्डन ब्राउन क्रिस्टल को चूज़ किया, उनके लिए ये रीडिंग रेजोनेट करे। आपके परिवार का कोई पर्सन है जो कि बिल्कुल आपसे बहुत ईर्ष्या रख रहा है, देखिए उनसे थोड़ा सावधान रहिएगा। प्रेगनेंसी के चांसेस 100% होने के बावजूद भी अगर ये कार्ड आ रहा है, दैट मीन्स कहीं न कहीं आपको सचेत होने की आवश्यकता है। एंजल्स आपको ऐसे किसी इंसान से सावधान रहने के लिए कह रहे हैं, जो कि आपके सामने कुछ और आपके पीठ पीछे कुछ और हैं। ये कोई वुमेन है जो आपसे बहुत जेलसी रख सकती हैं। आपके परिवार की कोई वुमेन हो सकती हैं जो आपकी सुंदरता, आपके वैभव, आपके हस्बैंड के आपके प्रति आसक्ति और साथ में आपकी खुशियों को देखकर बहुत जेलस होती हैं। तो ऐसे किसी इंसान से बहुत सावधान रहिए। ये कार्ड्स आपको यही बता रहे हैं। उनकी मीठी बातों में नहीं आना है आपको, क्योंकि आपकी खुशियाँ देख कर के उनका बिल्कुल दिल टूटता है। इतनी ज़्यादा उनकी गंदी नज़र है, जिसके कारण से सब कुछ होते हुए भी आपको ये कमी अभी भी फ़ील हो रही है। यहाँ पर फैमिली में आप ये कह सकते हैं कि किसी एक इंसान से सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है। तो आपको इसके लिए करना क्या चाहिए, क्योंकि ये रीडिंग में एंजल्स ने ऐसे किसी इंसान को ही प्रकट किया है, तो करना क्या चाहिए के लिए एक रीडिंग ले लेते हैं। थोड़ा-सा ना ये हो सकता है कि जर्नी मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली आपके घर में आते हों, इसके चांसेस दिख रहे हैं। तो इनका आना पहले बंद कीजिए अपने घर में, बहुत ज़्यादा इनको अ, एंटरटेन करना बंद कीजिए। और यहाँ पर कुछ डोनेशन आ रहा है, जो कि आप किसी एनजीओ या पालतू जानवर को दे सकते हैं, जैसे कुत्ता हुआ, गाय हुई। इन सबों के लिए कुछ डोनेशन, या डेली जैसे कहते हैं ना, पहली रोटी गाय की और लास्ट की जो है वो कुत्ते के लिए निकालिए या डोनेट कीजिए किसी एनजीओ वगैरह में, जिससे कि आपको बहुत जल्दी मातृत्व सुख मिल सकता है। यहाँ अगर आप एक डॉग पाल लें तो भी है, बट अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस ये कीजिएगा। इसको मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको कुत्ता पालना ही चाहिए, और भी बहुत सारे तरीके हैं स्ट्रीट डॉग्स को रोज़ भोजन देना या किसी एनजीओ वगैरह में खाना डोनेट करना, ये एक बहुत अच्छा इसका उपाय निकल के आ रहा है। आई होप कि आपको ये रीडिंग रेजोनेट की हो, एंड आई विश मातृत्व सुख आप सबको प्राप्त हो। तो मैंने आपको बताया था कि मैं लास्ट में आपको बुरी नज़र या एविल आई से बचने के उपाय भी बताऊंगी। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, पर आज मैं बहुत सिद्ध जो 2 उपाय हैं वो आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहला उपाय, ये टर्मोलिन का स्टोन, इसकी ब्रेसलेट भी आती है, वो आप किसी भी शुक्ल पक्ष की फ्राइडे को धारण कीजिए,
या सैटरडे को भी धारण कर सकते हैं, बट आपको परचेज उसे फ्राइडे को, वेडनेसडे को ही करना है, या फ्राइडे या वेडनेसडे। टर्मोलिन को अपने कमरे में, अपने बेडरूम में स्पेशली रखिए, और हर पूर्णिमा को इसको सेलेनाइट के प्लेट पर चार्ज करना है आपको, मून लाइट के नीचे। सेलेनाइट के प्लेट को भी अलग से चार्ज कीजिए और इसको भी, और इसको जो है पहले वॉश कर लीजिए, उसके बाद इसको ले जा करके छत पे या ओपन एरिया में रख करके सेलेनाइट के प्लेट के साथ चार्ज कर लेना है। तो कमरे के हर कोने में इस टर्मोलिन को रखने से आपको बहुत लाभ मिलेगा, और अगर किसी की भी बुरी नज़र है तो उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। दूसरी चीज़ की, अगर ब्लैक मैजिक है तो उसके लिए क्या करें, क्योंकि ये तो नज़र दोष या कहीं पर कोई अगर घर में हर्डल आ रहा है तो उसके लिए। ब्लैक मैजिक अगर आप पर किसी ने किया है तो उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है, वैसे ये कई लोग जानते होंगे इस उपाय को, पर फिर भी इसमें कुछ एड ऑन्स हैं जो कि आपको करने पड़ते हैं। जैसे साबुत लाल मिर्च लीजिए, ये कई लोग करते हैं लेकिन गलत तरीके से करते हैं, इसीलिए सही तरीका जो है उसका वो ये है कि साबुत लाल मिर्च की डंठल भी होनी चाहिए, कहीं से भी वो टूटा या उसमें कोई भी दरार नहीं होनी चाहिए। 7 ऐसे साबुत लाल मिर्च लेकर के, साथ में सेंधा नमक और प्याज का छिलका, लहसुन का छिलका, और जो काली राई या सरसों आती है वो। तो ऐसे में क्या-क्या चीज़ें हो गई, पहली हो गई आपकी साबुत लाल मिर्च, दूसरी हो गई सेंधा नमक, तीसरी हो गई सरसों, चौथी हो गई प्याज का छिलका, और 5वीं हो गई लहसुन का छिलका। इन सबको अपनी मुट्ठी में बिल्कुल जैसे मान लीजिए ये है, तो इस तरह से पकड़ लेना है आपको। आप अपनी मुट्ठी में ऐसे-ऐसे पकड़ें, होल्ड करें, और फिर अपनी सास या किसी भी जो आपकी नज़र उतारेगा उसको दे दें। आपको बिल्कुल ध्यान मुद्रा में बैठ जाना है, और ये बासी मुँह अगर करें मॉर्निंग में, मंगलवार को या संडे को, ये बहुत प्रभावशाली होता है। तो इस दिन शुरू करें और अगले 3 दिन तक, जैसे अगर आज आपने शाम को शुरू किया है तो फिर नेक्स्ट एक दिन सुबह, फिर शाम, फिर सुबह, ऐसे आपको 7 बार इसको रिपीट कर लेना है। अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो 7 बार, नहीं तो 5 बार भी कर सकते हैं। तो करना कैसे है, आप बैठ जाइए और उनको कहिए कि क्लॉकवाइज़ जो है वो 5 बार उतारें। नेक्स्ट डे एंटी क्लॉकवाइज़ उतारेंगे और उसके बाद फिर से क्लॉकवाइज़। इस तरीके से उतारने के बाद देखिए सेम तरीके से ही करना है, लेकिन हर बार अलग मटेरियल लेना है। हर बार उसको जब आप नज़र आपकी उतर जाएगी, आपको वहीं बैठे रहना है, और वो इंसान उसको आपकी नज़रों से दूर ले जाकर घर के ही अंदर उसको बर्न करेगा, उसको जलाएगा, और अगर जलाने में स्मेल आती है तो आपको पता है कि नज़र लगी है, बहुत बुरी नज़र ब्लैक मैजिक का है। और अगर नहीं आती है तो फिर धीरे-धीरे वो नहीं आएगी, तो फिर आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा। अगर बिल्कुल नहीं आ रही है कोई भी स्मेल, तो उसको रिपीट आपको 7 दिन तक कर लेना चाहिए, और अगर हल्की-फुल्की ही आ रही है तो 5 दिन तक इसको रिपीट कर सकते हैं। 5 दिन, इसका मतलब मैं 5 दिन नहीं, मैं 5 बार कह रही हूँ, तो 2.5 दिन हुए। तो इस तरीके से ये कवर अप हो सकता है, और उसको जैसे ही रिमूव हो जाए तो जो उसकी राख बचती है उसको जल प्रवाहित कर दीजिए। किसी और को वो राख देखने को नहीं, ना तो आप भी उस राख को नहीं देखेंगी, जिसने उस आपकी नज़र उतारी वही जल प्रवाहित भी करेगा। और साथ में उसके बाद आपको स्नान कर लेना है, थोड़ा-सा सिंधा नमक डाल के पोछा लगवाना है उन पूरे दिन में जहाँ पर आप ये कर रहे हैं। ये करने से बहुत हद तक आपकी प्रेगनेंसी के लिए जो भी ब्लैक मैजिक है वो रिमूव हो जाता है, और साथ में आप चंदन घिस करके उसको पानी में मिलाकर उससे स्नान भी कर सकते हैं। ये भी एक बहुत सर्वसिद्ध उपाय है जिससे कि आपके अंदर का ऑरा बिल्कुल क्लीन होता है। और प्रेगनेंसी के इस जर्नी में आप सबके साथ मेरी बेस्ट विशेस हमेशा हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।